अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है पिकॉर्सिक नावल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पिकॉर्सिक नावल को। फ्रेंड्स, बेसिकली पिकॉर्सिक नावल है क्या, आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और इसकी करैक्टरिस्टिक्स को भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी ओरिजिन को और इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, जो वर्ड है पिकॉर्सिक, ये ड्राइव किया गया है स्पेनिश वर्ड पिकारो से, ठीक है, जिसका मतलब होता है एक रॉफ, एक वैगाबॉन्ड। एक रॉफ और एक वैगाबॉन्ड मीन्स एक ऐसा शख्स, एक ऐसा हीरो जो कि एक भिद्दी शक्ल का आवारा टाइप हीरो है और एक इंसान है, कॉमन मैन है। तो ये उस बारे में नावल होता है, ठीक है। पिकॉर्सिक नावल प्रेजेंट करता है एक एडवेंचरस स्टोरी को, किसी मैन की या विमेन की जो कि मूव करते रहते हैं प्लेस टू प्लेस, ठीक है। पिकॉर्सिक नावल एक ऐसी स्टोरी होती है, एक ऐसी स्टोरी को प्रेजेंट करता है जिसमें मैन या विमेन के एडवेंचर्स को बयान किया जाता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, पिकॉर्सिक नावल जो है ये रियलिस्टिक स्टाइल को डेवलप करता है, ठीक है। इसमें रियलिस्टिक स्टाइल जो है उसको अडॉप्ट किया जाता है। यूजली जो हीरो होता है वो लोअर क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। इसमें जो हीरो होता है वो लोअर क्लास से बिलोंग करता है और इसमें जो राइटर्स हैं वो डेवलप करते हैं और अडॉप्ट करते हैं रियलिस्टिक स्टाइल को। पिकॉर्सिक नावल फ्रेंड्स एक प्रोज फिक्शन जॉनरा है जिसमें एडवेंचर्स को बयान किया जाता है जो कि रॉविश और एक वैगाबॉन्ड के बारे में होते हैं। मींस होता तो वो जो हीरो है वो एक रॉविश है, मींस एक वैगाबॉन्ड होता है, लेकिन क्या है वो अपीलिंग हीरो होता है, ठीक है। अटेंशन अपीलिंग होता है, मींस जो भी वो एक्ट कर रहा है, जो भी वो डीड्स हैं उसके वो अपीलिंग है। मींस जितने भी ऑडियंस हैं उनका तमाम जो एक आप कह लें कंसंट्रेशन है वो उस हीरो की जानिब होता है। तो फ्रेंड्स, हीरो जो है वो यूजली लो क्लास से होता है जो कि अपनी एक अच्छाइयों के साथ, अपनी एक विट के साथ, अपनी एक मतलब जहानत के साथ एक करप्ट सोसाइटी में मूव कर रहा होता है, ठीक है। और पिकॉर्सिक नावल टिपिकली अडॉप्ट करता है रियलिस्टिक स्टाइल को, जैसा कि हमने पहले इसके बारे में बात की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई है तो आप प्लीज़ अपना कमेंट छोड़ दें और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज रह गई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, एक बात जो इस नावल की ये है कि पिकॉर्सिक नावल में एक सोसाइटी को मुकम्मल बयान किया जाता है, एक कम्प्लीटली उसकी हमें एक पिक्चर दिखाई जाती है, उसकी करप्शंस, उसकी हाइपोक्रेसीज, उसके जो बैड और गुड इवल्स एटसेट्रा जो उसकी चीज़ें हैं वो सब हमको दिखाई जाती हैं पिकॉर्सिक नावल के ज़रिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ इसकी करैक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं ताकि हमारा जो एक पिकॉर्सिक नावल का कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो सके। तो चलिए इसकी करैक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पिकॉर्सिक नावल की करैक्टरिस्टिक्स में फ़र्स्ट हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसमें जो नरेटिव मीन्स स्टोरी जो होती है, जो पिकॉर्सिक नरेटिव होती है वो यूजली फ़र्स्ट पर्सन के बारे में लिखी जाती है और उसका जो अकाउंट होता है वो होता है ऑटोबियोग्राफिकल, ठीक है। ऑटोबियोग्राफिकल अकाउंट पे उसको लिखा जाता है। सेकंड करैक्टरिस्टिक है कि जो मेन करैक्टर होता है, जो हीरो होता है, विमेन या हीरोइन या मैन या विमेन जिसकी स्टोरी बयान की गई है वो एक लो करैक्टर होता है या मतलब कि लोअर सोशल क्लास से बिलोंग करता है। ही एंड शी गेट्स बाय विद विट्स एंड लेयरली टेन टू होल्ड अ जॉब, मीन्स उनमें विट तो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन जो है उनके वैगाबॉन्ड होने की वजह से, उनके रॉफ होने की वजह से उनको जो है डैन काफ़ी कम मिलता है कि वो एक मतलब उनको एक जॉब होल्ड करने में काफ़ी मतलब कि डैन रेयरली डैन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है देयर इज़ लिटिल और नो प्लॉट एंड द स्टोरी इज टोल्ड इन अ सीरीज ऑफ लूजली कनेक्टेड एडवेंचर्स और एपिसोड्स।
फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है कि जो ऐसे नॉवेल्स होते हैं इनमें एक मतलब कि लिटिल प्लॉट होता है या कि प्लॉट होता ही नहीं है, और जो स्टोरी होती है उसको सीरीज़ की फॉर्म में या लूजली कनेक्टेड एडवेंचर्स एपिसोड की फॉर्म में उनको एक उन स्टोरी को बयान किया जाता है, उस स्टोरी को कन्वे किया जाता है। मीन्स के प्लॉट नहीं होता और लूजली कनेक्टेड एडवेंचर्स होते हैं, जैसा कि एपिसोडिक फॉर्म में एक सीरीज़ की फॉर्म में जो स्टोरी है उसको कन्वे किया जाता है पार्ट्स की फॉर्म में, ठीक है, कोई प्रॉपर उसमें प्लॉट नहीं होता। नेक्स्ट इसकी करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है कि इसमें जो करैक्टर होता है, जो एक हीरो होता है, एक पिकारो होता है, वो हमेशा पिकारो ही रहता है। मीन्स उसके जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो चेंजिंग्स हैं, ये जो मीन्स तब्दीलियाँ आती हैं उसमें, वो उसके जो दिल है उस तक ही उसको मतलब चेंजिंग फील होती हैं। ऑन द होल वो एक पिकारो ही रहता है नॉवल के अंदर। उसके अलावा फ्रेंड्स ये जो पिकारो स्टोरी होती है वो एक प्लेनिनेस ऑफ लैंग्वेज और रियलिज्म पर बेस करती है। उसके बाद पिकारोसिक नॉवेल्स के अंदर फ्रेंड्स स्टाइल जो है वो एक प्रोमिनेंट एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट करैक्टर, उसके अलावा फ्रेंड्स पिकॉर्सिक नावल में एक सोसाइटी को कम्प्लीटली प्रेजेंट किया जाता है। उसकी जो करप्शन, उसकी जो हिपोक्रेसी होती है पूरी सोसाइटी की, उसको स्टायराइज किया जाता है, उसको हाईलाइट करके सामने लाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो थी कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो कि हमने डिस्कस कर ली। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। तो चलिए कॉन्सेप्ट जो स्टोरी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास पामेला, जो कि एक पिकॉर्सिक नावल है। ये नावल लिखा था सैमुअल रिचर्डसन ने, और उन्होंने इस नावल को लिखा था 1740 में, ठीक है। 1740 में उन्होंने इस वर्क को लिखा था, और इस वर्क को उन्होंने 2 पार्ट्स में फ्रेंड्स लिखा था। और आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है, याद रखनी है कि ये जो वर्क था 2 पार्ट्स में लिखा गया था, और जो सेकेंड पार्ट था उसको 1741 में पब्लिश किया गया था, ठीक है। और फ्रेंड्स इस वर्क की जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये एक पिकॉर्सिक नावल है, और इस नावल का जो अनदर टाइटल है वो है विर्चू रिवार्डेड, विर्चू रिवार्डेड, ठीक है। आप लोगों को ये बात याद रखनी है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है हेनरी फील्डिंग्स टॉम जोन्स। फ्रेंड्स टॉम जोन्स भी जो है ये ग्रेट एग्जाम्पल है पिकॉर्सिक नावल की। इसको उन्होंने 1749 में लिखा था, हेनरी फील्डिंग ने 1749 में लिखा था। इसको 4 वॉल्यूम्स में लिखा गया। और फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वर्क को डेडिकेट किया गया था जॉर्ज लिटलटन को। और फ्रेंड्स ये एक ग्रेट एग्जाम्पल है हमारे पास पिकॉर्सिक नावल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास जोनाथन स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रैवल। फ्रेंड्स गुलिवर्स ट्रैवल जो है ये जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा था, जो कि एक स्टायरिस्ट हैं। इन्होंने इस वर्क को 1726 में लिखा था, और ये वर्क जो है ये वर्क भी 4 पार्ट्स में लिखा गया, ठीक है। इस वर्क को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और इस वर्क को लिखा गया 1726 में। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है जोसेफ एंड्रयू बाय हेनरी फील्डिंग। फ्रेंड्स जोसेफ एंड्रयू एक पिकॉर्सिक नावल है जो कि हेनरी फील्डिंग ने लिखा था। इस नावल को भी 1742 में पब्लिश किया गया, ठीक है। और इस पब्लिश भी इसको 42 में किया गया, और लिखा भी इसको 42 में गया था, ठीक है। 1742 में इस नावल को कंप्लीट किया गया था। और फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो नावल है ये इंग्लिश में फर्स्ट इंग्लिश नावल है, ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश नावल है। और जो हेनरी फील्डिंग हैं वो इस नावल को बोलते हैं कि ये कॉमिक एपिक इन प्रोज है, ठीक है, कॉमिक एपिक इन प्रोज। फ्रेंड्स आप लोगों को ये फ्रेजेस और ये जो कंसीट्स वगैरह इन्होंने यूज़ की होती हैं अपनी राइटिंग्स के लिए, आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी होती है। ये बहुत माइनर चीज़ है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा फ्रेंड्स मज़ीद ये कि ये जो वर्क है ये इसको भी डिवाइड किया गया था 4 बुक्स में, ठीक है। इसको भी 4 बुक्स में लिखा गया था जोसेफ एंड्रयू को भी।
और उसके अलावा फ्रेंड्स ये वर्क है, ये भी हमारे पास पिकॉर्सिक नावल की एक ग्रेट एग्जांपल है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको पिकॉर्सिक नावल और उसकी करैक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल्स अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज रह गई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में काइंडली पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।